सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 24 मार्च 2026, 24 मार्च 2026, मंगलवार, ट्यूसडे। मंगल को सबके मंगल की कामना के साथ शुरुआत करते हैं प्री मार्केट अपडेट की। सबसे पहले तो मंगलमय खबर ये आई कि ट्रंप साहब ने कहा कि अगले 5 दिन तक जिन स्ट्राइक्स की वो बात कर रहे थे, जो आज सुबह 5 बजे के बाद उनका विचार था कि भाई अगर आज सुबह 5 बजे तक आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोलोगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, तो वो भयंकर आग बरपाएंगे। उस पर उन्होंने कल कहा कि नहीं भाई, हमारी बातचीत चल रही है पिछले 2 दिन से ईरान के कुछ लीडर्स से, और उम्मीद है कि कुछ ट्रूस हो जाएगा, कुछ डील हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अभी क्योंकि ये एक प्रोसेस चल रहा है, तो इसके लिए हमने और 5 दिन बढ़ा दिए हैं। 5 दिन तक हम कोई अटैक नहीं करेंगे, हम कोई स्ट्राइक्स नहीं करेंगे। उन्होंने ट्रूथ, जो उनका एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, उस पर ये मैसेज लिखा और कई कई ग्रामेटिकल एरर्स थे, स्पेलिंग एरर्स थे उसमें। उसके बाद उन्होंने वो डिलीट कर दिया और अगेन फिर से उसको सही करके लिखा गया। और ईरान की मीडिया ने इस चीज़ का बड़ा ही मजाक उड़ाया, हंसी में उड़ा दिया कि भाई ये क्या, किससे बातचीत हो रही है। ईरान ने कहा कि ना तो डायरेक्ट ना ही इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से किसी से भी बातचीत ईरान में नहीं हो रही है। और अगर आप 2 दिन पहले, 1 दिन पहले तक की बात करेंगे, तो अमेरिका क्या बात कर रहा था कि नहीं, टोटली हम ये तो सरेंडर करेंगे, हम कोई इनसे बातचीत नहीं करेंगे। तो भाई अब कहाँ पर बातचीत हो रही है, कौन बातचीत कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके कारण, इस एक ट्वीट के कारण, या ट्वीट कहिए या जो भी ट्रूथ पर लिखा ट्रम्प साहब ने, इसके कारण कल कुछ रिलीफ रैली वर्ल्ड मार्केट्स में जरूर आती हुई दिखाई दी। इसके कारण हमको क्रूड ऑयल भी कुछ हल्का होता हुआ 88-89 डॉलर्स के आसपास आता हुआ जरूर दिखाई दिया है। क्या इसका असर आज भारतीय बाजारों पर भी पड़ेगा? आइए इस चीज पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो यही जानना है कि क्या एफआईआईज और डीआईआईज कल करके क्या गए हैं। अगर बात करेंगे एफआईआईज और डीआईआईज की, तो कल विदेशी संस्थागत निवेशक 10,414 करोड़, भारी भरकम 10,414.23 करोड़ का कैश में नेट सेल करके गए हैं। घरेलू संस्थागत निवेशक डीआईआईज ने 12,033.97 करोड़, 12,034 करोड़ समझ लीजिए अप्रोक्सीमेट की नेट बाय किया है। अगर बात करूं एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, तो हमको पता चलता है कि एफआईआईज ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेचा है, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी बेचा है, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में जरूर कुछ खरीदारी की है, और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी इन्होंने बेचा ही है। आज आपको मालूम है निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। तो भाई जब निफ्टी 50 की एक्सपायरी पर चर्चा करेंगे, तो हमको ये देखना बड़ा जरूरी होता है कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है। कल हमको 22,512 22,512 पर क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी है। अगर मैं बात करूं 22,500 की, 22,500 की, तो 22,500 पर कॉल राइटर कैसा बैठा हुआ है? 188 रुपीज की कॉल सेल करके गया होगा। लास्ट मोमेंट एलटीपी जो है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कि 22,688 689, समझ लीजिए 22,700 22,700 तक का कोई भी, अगर बात करूंगा, अगर ऊपर जाएगी भी 22,700 तक, तब भी 22,500 का कॉल रेटर भी नहीं घबराने वाला है। 22,700 के ऊपर ही कोई शॉर्ट कवरिंग मूव हमको देखने को मिल सकता है। ऐसे ही जब तक 22,300 के नीचे ना चली जाए, 22,298 22,300 के नीचे ना चली जाए, तब तक कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव भी नहीं देखने को मिलने वाला है। अब आप कहेंगे साहब ये 22,298 कहाँ से डिराइव कर लिया कि लॉन्ग अनवाइंडिंग वहां से होगी? 22,298 वहां से डिराइव किया कि अगर आप 22,500 का पुट राइटर देखोगे, तो वो 202.75 अप्रोक्सीमेट 202 पॉइंट्स बेच कर गया है।
तो आप वहां से माइनस कर दीजिए 202, आपको मिल जाएगा 22,298, 22,298। उसके नीचे कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग 22,689, 690, वही 22,700, 22,700 और 22,300। इसके बीच में कॉल राइटर पुट राइटर को कोई टेंशन नहीं लेनी है। वो टेंशन नहीं ले रहे कॉल राइटर पुट राइटर, टेंशन ले रहे हम जैसे आप जैसे लोग जो ऑप्शन को बाय करते हैं। कोई कॉल बाय करके गया होगा, कोई पुट बाय करके गया होगा। क्या गैप अप हो सकता है? उम्मीद तो है भाई कि गैप अप हो सकता है, गैप अप हो सकता है। और अगर गैप अप होता है तो द सेम 22,500 जहां पर हम अभी स्थित हैं उसके आसपास 22,500 ही हमारा मेक और ब्रेक लेवल हो जाएगा। 22,500 हमारे लिए एक सपोर्ट का जोन होगा, सपोर्ट का लेवल होगा। और उस स्थिति में अगर हम 22,556 मेरा एक लेवल है, 22,556 के ऊपर अगर टिकना स्टार्ट कर गए तो 22,500 का पुट राइटर स्ट्रॉन्ग, 22,600 तक का, 22,556 के ऊपर 22,600 तक का एक अपसाइड का मूव मिल सकता है। 22,600 पर कॉल राइटर बैठा हुआ है और वो कोशिश करेगा कि मार्केट को वहां पर टिकाने की कोशिश करेगा। लेकिन 22,600 अगर पार किया तो 22,658, 22,700, 22,658, 22,700 अपसाइड का मूव दे सकते हैं। सबसे खेला होगा जब 22,700 पार करेगा। 22,700 अगर पार कर गए तो ये समझ जाइए 22,760, 22,760, 22,800, 22,800, 810, 807 माफ कीजिए, 22,800, 807 का लेवल हमको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और अगर वो भी पार हुआ तो कल का हाई था 22,851, 22,850, 851 भी दिख सकता है ऑन द अपसाइड। मैं तो चाहता हूं कि ऊपर जाए मार्केट, मैं तो चाहता हूं कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन नीचे के लेवल्स भी देखने हैं और उसके बाद ये भी देखना है कि कहीं रेंज बाउंड तो नहीं हो जाएगी मार्केट। क्योंकि इतना बड़ा प्रीमियम अगर सेल करके गए हैं लोग तो मूवमेंट आने के चांसेस हैं। बट कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा गैप अप करवा लो, या बड़ा गैप अप हो गया उसके बाद पहले 10 मिनट में जो मूवमेंट आए, 5 मिनट में जो मूवमेंट आए आ जाए, उसके बाद रेंज बाउंड हो जाए मार्केट। अक्सर ऐसा देखा है ना हमने निफ्टी 50 की एक्सपायरीज पे या सेंसेक्स की एक्सपायरीज पे। तो थोड़ा विचार इस पर भी करना जरूरी है, थोड़ा देख सोच के चलना जरूरी है। हाँ, मैंने जैसे आपको बताया 22,500 हमारे लिए एक अच्छा, अब क्या बन जाएगा अगर इसके ऊपर ओपन होते हैं तो सपोर्ट बन जाएगा। बट ये मत भूलिएगा कि कल का लो भी कोई बहुत दूर नहीं है, 22,471, 22,471। और अगर 22,471 एक बार कटा ना, इस बार 22,470, 471 कटा तो 22,500 पे कॉल राइटर अपनी पकड़ मजबूत करेगा। कॉल राइटर वहां पे अपनी पकड़ मजबूत करेगा और उसके बाद मार्केट नीचे 22,412, 22,412 आ सकता है। और अगर वो भी टूटता है तो 22,360, 22,360। उसके नीचे गए तो 22,295, 22,295, 22,217, 22,217, 22,111, 22,111। और अगर वो भी टूट गया तो 22,000। अब लोग कहेंगे साहब एक तरफ तो आपने ऊपर का 22,850, 851 तक का लेवल दे दिया, नीचे 22,000 तक का लेवल दे दिया। भैया इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है? ट्रंप क्या खबर कब दे देगा ये ट्रंप इंडिकेटर को भी नहीं पता। कहते हैं आजकल के जो लीडर्स हैं ना, इनको पता नहीं कब क्या दे देंगे, कब विचार बन जाएगा, चलो भाई मीडिया के सामने आना है। ट्रंप साहब को तो वैसे भी मीडिया के आगे आने की बड़ी जल्दी रहती है और बहुत मतलब कुछ भी बोलना है। तो ऐसा कौन सा बयान दाग देगा जिससे किस तरफ मार्केट चली जाएगी, कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए इतना याद रखना कि कोई भी पोजीशन लेना तो हेज करके चलना, पोजीशन को हल्की रखना। और तीसरी चीज, एक और चीज याद रखना, हालांकि मुझे मालूम है क्योंकि प्रीमियम्स हैवी होंगे आज भी, वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी भी तेज है, हैवी होंगे, बट प्लीज रिमेंबर हैवी होने के बावजूद भी पोजीशन हल्की रखनी है और इन द मनी में ही ट्रेड करना। अगर आपकी पोजीशन आउट ऑफ द मनी हो गई है तो सोच लेना कि निकल लेना बेहतर ही रहता है। बेमतलब कि एवरेजिंग के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि बहुत लोग आप में से आज ऐसे होंगे जो एवरेजिंग के चक्कर में पड़ने वाले हैं।
दोस्तों आपको यहाँ पर दो चीज़ें और बता देना चाहता हूँ कि एक तो आने वाली 27 मार्च से 27 मार्च 2026 से 3 दिन का हमारा डेल्टा एक्सचेंज का या ये कहिए क्रिप्टो करेंसी का एक बैच स्टार्ट किया जा रहा है जो कि फ्री है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा जहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर वहां पे आपको लिंक ढूंढने में परेशानी हो रही है तो नंबर दे रखा होगा एक व्हाट्सएप का 7834876736। आई रिपीट द नंबर 7834876736। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज का लिंक। आप उस लिंक से अकाउंट खोलिएगा, स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर वापस फॉरवर्ड कर दीजिएगा आपके अकाउंट ओपनिंग का, तो हमारी टीम आपको 27 वाला जो बैच है उसमें एंट्री दे देगी 3 दिन के फ्री बैच के लिए। कई लोगों ने कहा साहब समझ नहीं आ रहा कैसे लेंगे, तो मैंने अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको बता दिया है। उसके बाद दूसरी चीज़ एक और है, अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिया गया है, यहीं से जुड़ सकते हैं। प्राइवेट चैनल है, पब्लिक चैनल नहीं है। तो अगर आप टेलीग्राम पर जैसी टेक ढूंढेंगे तो ये चैनल नहीं मिलेगा, बाकी नकली लोगों के चैनल्स मिल जाएंगे। उन नकालों से सावधान रहिएगा। हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है, ये मैं यहाँ पे बिल्कुल डिस्क्लेमर यहाँ पे क्लियर दे रहा हूं। चलिए अब बात कर लेते हैं जरा कि बैंक निफ्टी की क्या स्थितियां हैं, उसके बाद सेंसेक्स पर भी बात करनी है। और इतना भी बता देना चाहता हूं कि सेंसेक्स की एक्सपायरी कल है, आज निफ्टी 50 की और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बिकॉज परसों की छुट्टी है। परसों की छुट्टी क्यों है मुझे जरूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों को पता है। एनीवेज 51,437 51,437 पर क्लोजिंग हुई थी बैंक निफ्टी की, जब तक 51,600 606 के ऊपर नहीं जाएंगे। अब ये भी एक बैंकिंग भी जो है ना एक कमजोर कड़ी बना हुआ है। कल आप 14 के 14 स्टॉक्स जो थे बैंकिंग के उनको रेड में देख रहे थे। 51,606 के ऊपर अगर हम चलने लगे, टिकने लगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे, उसके बाद लेवल आ सकता है 51,752 51,752 51,752 के ऊपर अगर निकलते हैं तो हमारे लिए लेवल स्टार्ट हो जाएंगे 52,000 के 51,999 51,999 के बाद 52,160 52,160 का लेवल दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर एक बार को कल का लो 51,323 टूटता है, 51,323 टूटा तो 51,185 51,185 51,185 भी अगर टूटता है तो नीचे 51,000 51,006 51,000 51,006 और उसके नीचे गए तो 50,900 910 50,900 910। अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की। मिड कैप सिलेक्ट की जब हम बात करते हैं 12,183 पर कल की क्लोजिंग है, 12,226 12,226 12,226 के ऊपर अगर हम चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। लेवल आ सकता है 12,273 12,273 का, 12,273 के ऊपर 12,332 12,332 12,377 12,378 12,377 378 के लेवल अपसाइड पे देखने को मिल सकते हैं। हाँ अगर 12,139 कल का जो लो है 12,139 अगर वो टूटा तो 12,139 के नीचे 12,101 12,101 देखने को मिल सकता है। उसके नीचे गए 12,054 12,010 12,054 12,010 के लेवल्स निफ्टी मिड कैप दिखाने में सक्षम है। आइए अब बात कर लेते हैं बीएससी सेंसेक्स के लेवल्स की। बीएससी सेंसेक्स 72,696 पर कल क्लोज हुआ है 72,696। देखिए 73,000 अभी रेजिस्टेंस है हमारे लिए, इसमें कोई शक है ही नहीं। 73,025 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, हो सकता है हम इसके ऊपर ओपन हो जाएं, टिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे तो ऊपर का लेवल दिख सकता है 73,211 73,211 और अगर वो भी पार हुआ तो 73,499 73,500 को टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं 73,499 73,500 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी यस्टरडेज हाई 73,732 73,732 का लेवल भी अगर आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, कल का हाई यही है। डाउन साइड की बात करेंगे 72,558 72,558 विच इज यस्टरडेज लो। 72,558 पिछले दिन का लो है, वो कटा तो 72,400 401 72,400 401 बिलो दैट 72,200 204 72,204 और वो भी कट गया तो 72,007 72,007 तक के लेवल्स ऑन द डाउन साइड देखने को बीएसई सेंसेक्स में हमको मिल सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं।
याद रखिएगा, कल मुझे लगता है 50 में से 47 स्टॉक्स ऐसे थे, 46-47 स्टॉक्स ऐसे थे जो रेड में थे, डिक्लाइंस में थे, और सबसे ज़्यादा जो बड़े ड्रैगर्स थे वो थे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स। कल तो बल्कि मुझे लगता है कि सभी सेक्टर्स पिट ही रहे थे, बट बैंकिंग मेजर्स HDFC बैंक और ICICI बैंक कल पिटाई खा रहे थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी हो रही थी पिटाई, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक भी अच्छे खासे पिट ही रहे थे। IT स्टॉक्स का वैसे भी आपको पता है कि धराशायी हुए पड़े हैं। तो अब देखते हैं कि क्या स्थितियां आज होती हैं। क्रूड ऑयल पर बना के रखिएगा नज़र। क्रूड ऑयल पर अगर क्रूड ऑयल के भाव में लगती है आग, यानी कि क्रूड ऑयल का भाव उठता है अगर ऊपर, तो मार्केट पर उसका असर कैसा पड़ता है बताने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। सबको मालूम है कि अगर क्रूड ऑयल हल्का होगा तो हमारी मार्केट को उसका सपोर्ट मिलेगा, अगर क्रूड ऑयल का भाव तेज होगा तो हमारी मार्केट का उसका असर नेगेटिव पड़ने के आसार ज़्यादा रहते हैं। तो क्रूड ऑयल पर भी नज़र बना के रखनी है। बस अब यही देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा गैप अप हो जाए और उसके बाद रेंज बाउंड हो गई मार्केट। तो इसलिए पोजीशन साइजिंग अपना हल्का रखना, बेमतलब के ट्रेड लेने से बचना है, वरना ठन ठन गोपाल हो जाओगे। 3:30 बजे देखोगे कि अरे यार, हम तो सुबह प्रॉफिट में थे, अब क्या हो गया। ऐसा कई लोगों के साथ होता हुआ देखा है। तो वही पोजीशन साइजिंग हल्की, बेमतलब की ब्रोकरेज क्यों देने का, नहीं देने का, ठीक है ना। तो अपना पोजीशन हल्का रखना है, नो एवरेजिंग, एवरेजिंग से स्ट्रिक्ट नो है। बाकी आज आप सब अच्छा करें, हम सब अच्छा करें, मार्केट एक तरफा चले और अच्छा चले, एक तरफा जिस तरफ चले अच्छा चले और पैसा दे, यही मेरी दुआ है, यही मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्क्लेमर देना यहाँ ज़रूरी है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।